नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस मेमोरीज एंड रिफ्लेक्शंस के एपिसोड 3 में, जो हम पहले कश्मीरी में करते थे, अभी हम इसको हिंदी में करते हैं, क्योंकि हमको फीडबैक मिला कि इसको कश्मीरी के बजाय आप हिंदी में करते तो ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच जाती है, हमारी जो पीछे वाली संस्कृति या पारंपरिक जो चीज़ें हैं, तो वो और आगे तक जाती हैं। तो शुरू करते हैं। मैं हूँ ललित और मेरे साथ है मेरे दोस्त राजू। और नमस्कार। आज हम बात करेंगे कश्मीर के पारंपरिक पहनावे के ऊपर, जिसका नाम है फैरन। अगर पॉसिबल है तो ये दिखवा दो फैरन ताकि हाँ, ये इसमें तो आ जाए। हाँ, दिखा देते हैं। मैं अभी दिखा लेते हैं इसको हम कि फैरन एक्चुअली ठीक। कैसा होता था, कैसा दिखता था, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशंस है, उनको पता लगे कि आखिरकार ये फैरन ऐसा था, ऐसे पहनते थे, जिनको नहीं मालूम है। और जिनको मालूम है, उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा ये चीज़ के लिए। और हम फैरन की संस्कृति, इतिहास और हमारे साथ में मतलब हमारे जीवन के साथ में इसकी क्या अहमियत है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ इस यादगार सफर में, मेमोरीज एंड रिफ्लेक्शंस पर। तो यस। शुरू करते हैं। तो राजू, शुरू कर देते हैं हम आज इस ठीक। फैरन के बारे में, जो पहनावा है कश्मीरियों का। हम्म, तो ठीक है। नमस्कार सबको। ये फेरन जो है ये तो बहुत ही इंटरनेशनल ड्रेस बन गया है अब। कश्मीर का फेरन, खासकर लेडीज़ फेरन पूरे वर्ल्ड में फेमस है। सब पहनते हैं। इसका थोड़ा बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे तो ये रिसेंट इसका ये है कि इसको ये वर्ड फेरन मिलता है सेम पर्शियन में एक वर्ड है, वो भी हाँ, फेरन जैसा ही प्रोनाउंस होता है, उसके साथ मिलता है। करेक्ट। और ये पर्शियन बिकॉज हमारा और पर्शिया मीन्स जो आज का ईरान है, वो लिंक था बहुत पहले से। कश्मीर टोटल जो कश्मीर का और उसका लिंक था, हम्म, रूट भी था वहाँ से, तो ये वहाँ से हो सकता आया होगा। तो ये वो हो गया फेरन का। लेकिन इसका अगर थोड़ा हम और ध्यान दें कि ये बेसिकली एक ड्रेस है कश्मीर का। और कश्मीर के ड्रेसों की हिस्ट्री पे अगर हम जाएं, देन वी हैव टू गो बैक टू कलहन पीरियड। अगर हम कलहन की, क्योंकि आपको ललित जी पता है कलहन का पूरे बिल्कुल। इंटरनेशनल वर्ल्ड में कलहन की जो हिस्ट्री लिखी गई है, हम्म, राज सरंगनी, उसका ये वर्ल्ड रिनाउंड है और वर्ल्ड थारोली एक्सेप्टेड बाय ऑल। उसकी हिस्ट्री जो है, उसने जो है लिखा है कि मतलब आप समझिए 1100 एंड एक किंग रहा है हर्षा, वो रहा है 1089 टू 1101 एडी तक। उसके पीरियड में लिखा है कि कलहन ने मेंशन किया कि उसके पीरियड में कश्मीर में क्या पहनते थे। तो यहाँ से अच्छा। अगर हम इसको पकड़ेंगे, ठीक है, उसने लिखा है कि उसके पीरियड में एक उस हर्षा किंग ने एक जनरल बोला, भाई हम यहाँ कश्मीर में एक ड्रेस पहनेंगे, जनरल ड्रेस जिसको बोलते हैं, उसको लॉन्ग कोट, मतलब एक लंबा सा कोट जैसा होता था। तो ये तब से इसकी कहानी है। उसके बाद ह्यूनसान आया। ह्यूनसान आपको पता है, एक चाइनीज़ था, पिलग्रिम था, वो करेक्ट। बुद्धिस्ट था। बिल्कुल। तो हम्म, वो यहाँ 15 साल रहा कश्मीर, मतलब ये हिंदुस्तान में। उसमें पता कहाँ कहाँ रहा वो? कश्मीर अच्छा। में बहुत टाइम रहा, सियालकोट में रहा, नालंदा में रहा और कनौज एरिया में रहा। मतलब ये 15 साल उसने स्टडी किए यहाँ पर। और उसने भी मेंशन किया है इसके बारे में, करेक्ट। जो है कश्मीरी ड्रेस। उसने क्या बोला है ये भी देखना पड़ेगा। उस टाइम में उसने बोला है कि यहाँ पर एक लेदर का डुबलेट पहनते थे, मतलब एक समझो एक टाइट कोट जैसा लेदर का होता था वो। तो करेक्ट। उसने उस टाइम बोला कि कश्मीर में ये ड्रेस बहुत कॉमन था। और ये कितनी पुरानी, वो विजिट कब किया है? वो 631 में विजिट किया, 631 एडी। हम्म, बहुत हम्म, बहुत पहले की कहानी है। उसके बाद करेक्ट। मुगल्स वगैरह जब आए, अकबर आया, वो 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, फिर ये फेरन का जो प्रेजेंट शेप है वो चल रहा है।
और एक बात बोल, पता नहीं आपको भी याद होगा, मैंने ये खुद सुना है, हमारे जो मेरे चाचा थे बड़े वाले, ताया जी इसको बोलते, और मेरे ग्रैंडफादर वो लोच बोलते थे। लोच क्या याद है आपको? हाँ, ये मैं यही लोच। कहने वाला था आपको कि हाँ, पहले जो कहते लोच तो करेक्ट है वो, मगर वो कहते हैं कि लोच थोड़ा लंबा होता था। वो पूरा मतलब पहले जो, चादर का, कंबल अगर का। आप, हाँ हाँ हाँ, अगर आप पहले जाएंगे, आपने जो हिस्ट्री में देखा है, जो हमने भी सुना है कि पहले लोच जो है वो पूरा पूरा पांव तक जा होता था। वही ये लंबा कर, होता बाद में ये घुटनों तक आ गया अभी लेटेस्ट में। तो अभी हम्म, आगे पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन घुटनों तक तो आ ही गया है। तो यहाँ मैं बिल्कुल। और चीज भी ऐड करना चाहता हूँ, शायद आपने कंप्लीट किया हो, अगर आपको कुछ और भी अभी बोलना है तो आप बोल सकते हैं, नहीं, आप रहे तो नहीं। बोलिए, फिर बाद में बोलते हैं। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि फेरन जो है, इसको पहले पहले तो ये लोग जो है लोच जो आप कहते हैं, ये लोच बाद में इसको जिसको पट्टू में बनाते थे, आपने देखा होगा कि वो कश्मीर में। कंबल, हाँ, बहुत हाँ, मोटा कंबल बनता दैट्स था। करेक्ट। लेकिन पहले हमने ये भी देखा है, लोग जो है कुछ फेरन्स ऐसे भी थे जो फलालन वगैरह के लिए बनते थे, जैसे इसका नाम फलालन, कश्मीरी में उसको हम्म, बोलते हैं, फलालन जो बोलते हैं। वो अलग टाइप का कपड़ा, वो कपड़ा ही होता था वो, लेकिन वो थोड़ा गर्म होता था। तो वो वो भी एक है। पतला होता हाँ, थोड़ा था। पतला होता था। लेकिन मैंने सुना दूसरी कम्युनिटी वाले भी लगाते थे डिफरेंट कपड़े का, कि जो अफोर्ड नहीं करते होते तो उसका होता था। तो उसके बाद में ये पट्टू वगैरह का बनने लगा, ये फेरन बाद में तो ट्वीट ट्वीट का है, जब लेटेस्ट जब मीट का। ट्वीट का भी बनता है, करेक्ट ट्वीट करेक्ट। ये लोच रिफाइंड। की बात बड़ी पुरानी आपने बोली, तो करेक्ट है ये बात। तो इसका मतलब जो आपने बताया, मुझे भी अब सच बता, मुझे इतना पता भी नहीं था कि इसकी कहानी तो बहुत पीछे तक है। मैं तो समझता था शायद ये मुगलों से शुरू हुआ, कहीं 1586 के आसपास के, जब अकबर ये आ गया मुगल वगैरह के। लेकिन आपने तो उससे पीछे वाली कहानी ढूंढ निकाली है। लोग ये देखो ना, ह्यून ने भी मेंशन किया, उसके बाद करेक्ट जो उससे पहले बादशाह ने किया था। और ये क्योंकि ये ड्रेस तो चला होगा, एक ड्रेसेस चेंज हुई होंगी, बट कश्मीर का एक चीज कॉमन जो चीज रहा होगा तब से आज तक, वो है वेदर। करेक्ट। इससे हार्श ही हुआ रहा होगा, ठंड तो इससे ज्यादा ही हुई होगी तब। तो और ये लोश तो मतलब किसी तरीके से लोगों ने अपने आप को कवर किया होगा, कवर चाहे किया वो हो गया। करेक्ट करेक्ट। या वो जैकेट था और लेदर का पहनते थे। उसके बाद फिर लंबा लोश जो आप बोलते थे, घुटनों तक होता था, नीचे तक होता था, पाँव तक। और उसके बाद अब फेरन, मॉडर्न फेरन जो अब नीज मॉडर्न तक ही हम्म, नी तक ही हो गया अभी। ये बात हम्म, तो आपकी बिल्कुल सही है कि अभी इसका लेंथ जो है ये हम्म, छोटा, तो हिस्ट्री ये है इसके बारे में। लेकिन ये नॉर्मली हम जिसको हम सर्दियों में, जिसको हम कश्मीरी में वंद कहते हैं, वंद। वंद मीन्स सर्दी का मौसम, और चले कलान में ये शुरू होता है। हम्म, तो तभी से हम, बल्कि उससे पहले भी शुरू होता है। चले कलान जरा हार्डेस्ट पीरियड होता था। चिल्ला चिल्लाई कलान मेजर पार्ट ऑफ द ठंड जो होता था 40 दिन का, 21 दिसंबर से ही शुरू होता था 21 वो भी। दिसंबर से, हाँ हाँ। हाँ, 21 दिसंबर से ही वो शुरू होता है। तो सभी को पता है ये सब। तो वंदा जो है वो, वंद मीन सन, ये ठंड, उसी में ये शुरू हो जाता था, इसका काम भी शुरू होता है, क्योंकि हम इसमें गर्मी रहती थी हमारे में। लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि फैरन के साथ भी पोस्ट भी था भाई। वो जो अंदर से बिल्कुल है, बिल्कुल। फैरन, फैरन और पोस्ट। कॉटन का, हाँ हाँ कपड़े का हाँ, होता था। कपड़े का होता मोस्टली, वो मुझे लगता सफेद कपड़े का ही होता था। हम्म, तो हम्म। उसमें मुझे लगता है कुछ साइंटिफिक होगा, कुछ ना कुछ, वो एयर वो, इंसुलेशन क्रिएट हाँ, करने के लिए। उसमें इंसुलेशन हो गया, डबल इंसुलेशन हो गया, तो उससे क्या हाँ, होता, हवा अंदर की गर्म हवा जो है ट्रैप हो जाती थी, बॉडी की भी जो हीट बाहर नहीं जाती थी। और करेक्ट इधर करेक्ट। 21 दिसंबर जो है ना, फेरन डे माना जाता है, मनाया जाता है, यस, पता है वो आपको? मैं कहने ही वाला था। आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात बताई कि 21 दिसंबर जो है फैरन डे, तो अभी इंटरनेशनल फैरन डे उसको शुरू कर दिया इन्होंने हाँ, लगा। बिल्कुल। लेकिन अभी फर्दर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने तो फेरन की कहानी तो बताई, लेकिन आप फेरन के, आपको पता है फेरन के टाइप्स बहुत है, क्योंकि कम्युनिटी वहां हम भी थे, कश्मीरी पंडित होते थे हम जैसे लोग, और इसके साथ साथ कश्मीरी मुस्लिम भाई भी थे, वो भी होते थे। हम्म, लेकिन इस पहनावे में कुछ फर्क था, वो तो या है। फर्क था। डिजाइन में फर्क था, क्योंकि जैसे कश्मीरी पंडित है, तो इनका नीचे बॉटम फोल्ड होता था, आपने देखा होगा, जिसको हम लाद, कश्मीरी में लाद, लाद कहते हैं। हाँ, हाँ, वेरी लाद करेक्ट। बोलते थे।
आप सही कह रहे हैं, लाद ही कहते हैं उसको। तो वो एक फ़ोल्ड सा होता था, जबकि वो मुस्लिम्स में नहीं होता था। इवन ये पता नहीं क्यों जो रखा था, बट ये है था, सोसाइटी में था ये। था तो ये गलत ही, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, बट था। और इसमें ये भी था, पहले पहले बोलते थे स्लीव्स भी फोल्ड फोल्ड होते थे। स्लीव करेक्ट, जो है हाँ, वो फोल्ड हाँ, होते थे। हाँ, फिर वो हाँ, तो बाद में, हमारे टाइम तो स्लीव फोल्ड नहीं होता था, नहीं बट होते लाद थे। होती थी, लाद होती थी। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन इसके अलावा अब कश्मीरी पंडित जो है वो कहते हैं नाल जो होता था तंजनाल, तंजनाल के होते थे वो राइट साइड में खुलेगा, जबकि मुस्लिम्स को मतलब आइडेंटिफिकेशन, ये मैंने किसी और वीडियो में भी देखा कि वो भी उसे बहुत सारी चीज इसके बारे में एक बार बताई, तो मैं भी सुन रहा था। तो ये फैक्ट भी है, उनका लेफ्ट साइड से होता था नाल। कोई उसको अच्छा, फिर लेडीज का आप ले लेंगे, कश्मीरी पंडित लेडीज का जो फेरन होता था वो एंटायरली डिफरेंट, उसमें लात तो होती थी, लेकिन उसमें आपने देखा उसमें डेकोरेशन इस टाइप की, आज की डेकोरेशन तो बिल्कुल अलग है। उस टाइम में जो डेकोरेशन होती थी वो आपने देखा होगा, पॉकेट्स पे वो रेड सा वो क्या होता था वो, एक उसमें लगाते थे, एक एक ना बॉर्डर होता था वो रेड का डिजाइन, और बॉटम में भी, बॉटम और में भी होता था। बॉटम में भी होता था। और जो मैं कहता हूँ, जो आपने बोला नर को वो बाहर रखते हैं, उल्टा करके रखते थे, कश्मीरी लेडीज में जिसको नरवार कहते थे, वो नरवार। तो वो जो कश्मीरी लेडीज है ना, वो अपना नूर जो है बहुत बड़ा नूर जैसा, वो सफेद जैसा होता था, है ना, तो हम्म वो भी होता था। तो अभी बट इन मुस्लिम में ऐसा तो नहीं होता था। अभी दूसरे उनमें भी जो है मोस्टली डिजाइंड होते थे। आपने देखा होगा सामने नेक के पास में, नाल नाल के पास में जहां पर मतलब ये होता है ओपनिंग है हमारे कॉलर वगैरह के, इधर वो हम्म काफी आजकल एम्ब्रॉयडरी वगैरह, ये मुस्लिम में पहले भी होता था, आपने देखा होगा। तो वो हाँ, पहले पहले भी हमारा टाइम था ये, हमारा टाइम हमारे था। टाइम हमारे टाइम में था, लेकिन करेक्ट। जो ट्रेडिशनल कश्मीरी लेडीज पहनती थी, मतलब हम्म, हमारी ग्रैंड मदर्स वगैरह से और उससे पहले, वो तो हम्म। वही वो कलपुश होता था, पूस होती थी, जूज होती थी, वो सब पीछे से ना एक नहीं, वो होता हम था, तो उस पूछ। मुझे लगता है राजू, हम उस पे भी कम बात कभी करेंगे ही कि हम हाँ हवन के बाद क्या लगाते थे, तो उसके लिए भी हम कभी हाँ कभी, मुझे तो लगता है कि हमें वो जो हम सिर पे लगाते थे, लेडीज क्या करती थी, वो भी एक ड्रेस का पार्ट है, जो शायद आपने अच्छा रेफरेंस किया कि हमें उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ आगे भी इसके लिए करना चाहिए। एक बात मैंने ये भी सुनी, आपने तो काफी हिस्ट्री इसके बारे में बताई, तो कहते हैं नीलमत पुराण में भी इसका मेंशन किया गया है। हाँ, आपको वो क्या मैंने बोला ना आपको, नीलमत पुराण की बात कर रहा था ना मैं, जो किंग हर्षा है। लेकिन हाँ, नीलमत पुराण में एज फेरन वर्ड नहीं आया है, जो मुझे पता नहीं, मैंने जितना देखा तो हम्म, नीलमत पुराण में ये लिखा है कि किंग हर्षा जो था वो, उसने एक जनरल ड्रेस ड्रेस कोड जो है पब्लिक के लिए बोला था, और वो भी ऐसा ही था, मतलब लंबा ड्रेस था, कोट जैसा था वो। क्या नाम हम्म, था उसको, मुझे ये इतना ध्यान नहीं, उसको उसको क्या बोलते थे उस टाइम, ये नहीं पता मुझे, बट था लंबा ड्रेस। और उसमें मोस्टली वाइट कलर का पहनने के लिए बोला था उसने। ये किंग हर्षा की बात है, ये बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी बात है। ये कलहन लेकिन ने कोट किया है, कलहन की उसमें राज तरंगिणी में कोटेड है ये। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हम्म लेकिन एक चीज मैं बताऊं, अबे फेरन से तो हम बचते थे, ठंड से बचते थे, लेकिन हमने देखा है कश्मीर में फेरन के साथ साथ वो कांगर भी होती थी अंदर से, जो एक, हाँ, वो इट इंटीग्रल इट इंटीग्रल पार्ट। it was an integral part, very truly you are telling, ये एक इंटीग्रल पार्ट होता था भैया। फेरन तो कांगर कश्मीरी में वर्ड है, तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट। और नहीं, मुझे मैंने एक जगह आपने हमने लोच की, मैं भूल गया, ये लोच की बात करें, कई लोगों ने कहा कि भाई हमने इसलिए भी इसको, ये भी एक एडवांटेज रहा, जो कोर्स लगाते थे, जो इनर होता था उसका, वो हम इसलिए भी लाए, लोगों को फेरन ही जल जाते थे, वो हम्म कांगड़ी में होता था, और कांगड़ी में वो रख के वो फेरन उनके जल जाते थे। तो कई बार फिर उनको अंदर एक और सिक्योरिटी पॉइंट से उन्होंने जब जो पोस लगाया, एक इनर लगाया, उसमें पोस ही लोगों को मोस्टली जलते थे, ज्यादातर। तो ये, हाँ हाँ, हाँ, और क्या। तो और ये भी देखा है कि आपको पता होगा कि कश्मीर में कई कई जगह पर यंग जनरेशन जब लड़ते थे ना, हमने देखा कांगड़ी भी एक दूसरे को फरन निकाल के ना, फरन से ही निकलती थी, बम की तरह कांगड़ी भी निकल जाती थी ऊपर से। हाँ, हाँ, हाँ अटैक हो जाते थे एक दूसरे, तो दैट वाज अनदर पार्ट ऑफ इट।
उसको वो भी चलता था वो। हाँ, कांगड़ी हाँ, जंग कांगड़ी, बोलते थे। अरे भाई बड़ा डेंजरस होता था। कभी-कभी हमने देखा है हम्म, कि जब गुस्सा होता है 2 पार्टीज आपने झगड़ा कर दी, वहाँ तो कांगड़ियाँ फैरन से निकलती थी और एकदम धड़ाम-धुड़ुम हो जाता था। तो दैट वाज़ अनदर स्टोरी ऑफ इट, जो हम हमारे जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, इस वक़्त देख रहे होंगे, उनको याद दिला रहे हैं कि क्या हमारा मकसद यही यही है कि उनको याद आ जाए वो फ़िल्म का, कि हम फ़ेरन में कैसे रहते थे, कैसे क्या सीन होता था। वो भी बिल्कुल। फेरन फेरन का आपको याद होगा कि हम लोग फेरन पहनते थे, यूज़ किया है हमने। और इससे अच्छा कोई ड्रेस हो ही नहीं सकता जो ठंड के को काउंटर करने के लिए उस वेरी टाइम। ट्रू, और ये वेरी कोई महंगा नहीं था, ये सब अफोर्ड कर पाते थे। और इसके साथ फिर कांगड़ी की कॉम्बिनेशन, जब एक्यूट ठंडी हो जाती थी तो कांगड़ी में बस कांगड़ी ले लो थोड़ी देर फेरन के अंदर, तो आपका पूरा जो बॉडी गर्म हो जाती थी। यस, और दैट वो दैट इज़, खाना भी हज़म हो जाता था एकदम से। खाना भी हज़म हो जाता था, और क्या। हुँ, और द बेस्ट अभी तो हमने यार हमारे आज की डेट में तो हमारे साथ में अब इसको कब कनेक्शन तो होगा नहीं, लेकिन इतना तो सीखा है कश्मीरियों को, इतना ठंड करने के बावजूद भी वी वर नोइंग हाउ टू फाइट विद दैट कोल्ड, उस सर्दी को कैसे काउंटर करना है। तो उस टाइम में तो आज की जैसे हुँ। साथ में कंपेयर नहीं किया, लेकिन हेरन हमारे साथ में हमेशा कनेक्शन रहा है, ठीक है हाँ, ना? इसका जो फ़ेरन का जो मतलब आप अगर इसका बोलोगे जो अ, इसका जो है मतलब फिर 14th-15th सेंचुरी से इसका मतलब फ़ेरन इस शेप में, जो प्रेज़ेंट शेप है, इस शेप में ये चालू रहा है और अब तक चलता रहा है। और अब तो इवन जैसे लोग पूरे कश्मीर को छोड़ के पूरे इंडिया में लोग फ़ेरन यूज़ करते हैं। Not यस, all, but बड़े many बड़े many of Kashmiris are using Farah, even non-Kashmiris also using. हाँ, ये ना So, बिग बिग सेलिब्रिटीज जो है, celebrated. इवन तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने भी फेरन पहन लिए। आप क्या कह रहे हैं? सबने पहना है, सबने everybody पहन has. लिया है, हाँ। एवरीवन, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज को हमने देखा है। इस तो ये एक बढ़िया है। कहीं पे मैंने पढ़ा, मैडम सोनिया के पास एक पूरा वार्डरोब है फेरन का। ओह! आई सी। फेरन जिसमें का लेकिन वार्डरोब, पहनते कब है ये पता नहीं है, कहाँ पहनते हैं वो, ये कहाँ पता है अभी। नहीं यही पहनते है, पहनते हैं। रखा होगा नहीं उन्होंने कि नहीं कभी-कभी। नहीं, अभी तो नॉर्मल इसको अभी जो हम फेरन कहते थे, तो हमारा तो एक मतलब मुझे लगता है राजू, कि ये एक्चुअली था कि हम तो ठंड के लिए करते हैं। अभी मुझे लगता है इन्होंने डिफरेंट जो कपड़ा है, उसमें भी ताकि ये हर जगह तो उतना ठंड नहीं है, तो राइट ड्रेस के राइट कारण से दूसरे कपड़े में भी बनाना शुरू कर दिया, टू मेक इट अ ड्रेस व्हिच कैन बी यूज्ड अदरवाइज आल्सो। फैशन, इट्स अ फैशन। करेक्ट, वेरी ट्रू, फैशन, वेरी। इसके साथ नीचे जीन्स पहनते हैं, इट हैज बिकम अ हाँ, हाँ। ट्रेंडिंग फैशन। हाँ, तो हाँ, ये तो पीछे जब मुझे याद आ रहा है, पीछे जब 21 दिसंबर को जब इंटरनेशनल फेयरन डे हुआ था, तो मैं टीवी पे भी उन्होंने दिखाया था कि कैसे फेरन लगा के लड़के जीन लगा के वहाँ लाल चौक में उनका एक समझो एक वॉक जो होता है, वो क्या वॉक कहते हैं, वो जो फैशन वाले फैशन शो करते हैं, तो वहाँ पर हुआ था और उसको टेलीकास्ट भी हम्म, किया गया था। ये चीज़ है। तो पूरे दुनिया, अ, पूरे वर्ल्ड में फैशन पहना जाता है लेकिन हमारे साथ खासकर आगे जो क्या रहेगा लोग, आप। हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। खासकर जो काम करने काम काम जिसके काम किया होता है ना इधर लेडीज वाला, वो तो हुँ, बहुत ही ट्रेंडिंग है, वो हर जगह बिक यस, रहा है और यस, पहनते हैं, यस, लोग पसंद करते हैं और कन्वीनियंट है ये। कन्वीनिएंट है। लेकिन आगे क्या रहेगा हमारे साथ? हमारे जीवन के साथ में इसका कनेक्शन रहेगा राजू? क्या आपको क्या लगता है? मुझे लगता है हमको रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हमको ज़रूरत नहीं, जैसे आपने बोला कि वो है हेवी कपड़े वाला जो है वूलन वगैरह ना पहने, लाइट वाला विंटर में हम बाहर भी पहन सकते हैं। इवन दिल्ली जम्मू वगैरह एरिया में जहाँ ठंडी अच्छी खासी होती है वहाँ पहन सकते हो, पहनते हैं लोग, पहनते हैं। नहीं, पहनते यहाँ हैं मैंने देखा पहनते हैं। अभी आपने भी देखा होगा, हमारे में भी एक लहर आ गई है। क्या अभी हम लोग भी, मैंने कई जगह पर जो नई-नई जनरेशन्स है, हालाँकि कोई मैक्सिमम जनरेशन को पता नहीं है। मैं बड़े-बड़े इवेंट्स में देखा, जैसे शादी होती है, वहाँ लोगों ने शुरू कर दिया। पीछे तो खीर भवानी में लोग हैं, वहाँ भी मैंने देखा, नई जो यंग लड़कियाँ थी, उन्होंने फेरन पहना हुआ था, लेडीज़ टाइप के फेरन। ट्रेडिशनल बिल्कुल, फेरन की बात कर रहा हूँ मैं, आज की ड्रेस मतलब की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिशनल जिसमें वो लुंगी, वो बीच में बेल्ट सा होता था, जिसके बारे में कभी और भी बात करेंगे हम।
तो वो भी लगाया हुआ था बीच में, और कई हाँ, कई जगह पर मैंने वो ठीक है, वो तो सिंबॉलिक है, लेकिन क्योंकि वो डे टू डे लाइफ में यूज नहीं हो पाएगा, नहीं हो जो पाया। वाला फेरन था। हाँ, बट ये जो फेरन है जो ट्रेंडिंग है, तो यूज हो रहा है, ऑफिस जाते हैं लोग, हाँ हाँ खासकर लेडीज हाँ, वगैरह बहुत पहनते यस, हैं फेरन, वो हाँ, तो ये तो चलेगी। मतलब एक अपडेटेड वर्जन है इसका। लेकिन मैं कहता हूँ रिवाइवल के चक्कर में बहुत सारे हमारी बिरादरी बिरादरी में जो लोग, हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं, उस मैंने कई फंक्शंस अटेंड किए कश्मीरियों के कई जगह पर। तो वहां मैंने देखे कुछ इवेंट्स पे लोग, अपने लोगों की बात कर रहा हूँ, वो फेरन लगा के आते हैं। मेल्स भी कहा मैंने, नॉट इस ट्रेडिशनल फेरन की बात कर रहा हूँ राज भाई। हाँ, वो बनवाते हैं, लोग बनवाते हैं, स्पेशली बनवाते हैं, एंड मैं, महफिल के लिए बनाते हैं, शादियों के हाँ, लिए बनाते हैं, और ये बस इसलिए कि रिवाइव हो वो पुराना, यार राइट। करेक्ट। पीछे एक चीज मेरे साथ में ये पर्सनल घटना हो गई, मैं भी शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं जम्मू गया हुआ था, तो मेरा लड़का मेरे साथ में था। उसको नहीं पता, वो कई साल मतलब गया नहीं, बचपन से गया नहीं, उसको नहीं पता वहां की लिविंग, कुछ नहीं पता, नहीं कारण नहीं लगाया था उसने। लेकिन उस वक्त ऐसी ठंड पड़ गई कि उसने बोला ये मैंने तो ये फैरन तो पहनना पड़ेगा यहाँ पर। और हाँ हाँ, और उसे पहना भी और लाया, खरीदा उसने। 2000 का मिलता है वहां पर, तो जम्मू अच्छा। में उसने पहना। मैंने बोला ये क्यों पहना, आप तो आगे पहनोगे? नहीं नहीं, बोला ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब पहना उसके बहुत बहुत बढ़िया चीज है, क्या हमारे टाइम पड़ेगा? में ये बहुत अच्छी चीज, इट इज अ रियलिटी, आई एम टेलिंग यू फैक्ट। तो ही लव्ड इट, इसने बोला ये तो बहुत अच्छा चीज है, ये हमने तो ये फॉरगॉट ही किया है। हमने बोला जब फॉरगॉट इसलिए हो गया, जब हमारे वहां पर इधर उधर लोग हो गए, तो कल्चर में तो फर्क पड़ेगा ही, हम तो भूल ही जाएंगे बहुत सारी, इसीलिए तो हम याद करवा रहे हैं आज के दिन। ड्रेसेस वगैरह जो है, ड्रेसेस हो गया, खाना हो गया, तो एज पर द एनवायरनमेंट और आप जिस जगह पर रहते हो उसके हिसाब से ही पहनते हैं। तो ये फेरन जो है ना, ये ऐसा है कि एक्चुअली ये जो लूज कपड़ा है और इसकी जो बनावट ऐसी है, इसके अंदर जो हवा ट्रैप हो जाती है ना, वो वो इंसुलेशन काम करती है, वो बाहर बॉडी की गर्मी को बाहर अलाउ नहीं करती और बाहर की ठंड को अंदर नहीं करती। तो ये इसलिए ये बहुत ही कारगर चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम्म। हम्म, तो हम्म। राजू, मुझे लगता है हमने आज के इस एपिसोड में सब कुछ टच तो कर ही लिया। अगर आपको कुछ और भी कहना है तो हम बता सकते हैं, तो बस बड़ी अच्छी ये बात। चीज़ मुझे थोड़ा सा टच करना था, जैसे आपने बोला ना, इसमें जो फेरन में जो हमारी ट्रेडिशनल कश्मीरी लेडीज पहनती थी, हमारी ग्रैंड मदर्स, और उनके ऊपर मैंने देखा वो मुझे याद है, उसके पीछे एक जूज होती थी लंबी वाली, वो कम से जी, कम 1 मीटर वाइड कपड़ा, लेकिन रोल करके होती थी ऐसे मोड़ी हुई। तो वो सिंबॉलिक जो है ना, वास्कुई नाग को सिंबॉलिक सिंबल था वो। तो करेक्ट। उससे शायद ये हो सकता था, हम नाग वंश के कश्मीरी पंडित जो प्री हिस्टोरिक रहा है, तो ये एक वो है। तभी वो अभी भी शादियों में, जब शादी होती है लड़की की, तो वो अभी भी पहनते हैं, वो है अभी रखा हुआ वो ट्रेडिशन, शादी के दिन पहनते हैं। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा एक क्यू दे दिया। तो राजू, हम मुझे लगता है हम कभी अगले एपिसोड में जो हमारे हम्म, ट्रेडिशनल भी जो हेडगियर लगाती थी, जिसका नाम शायद तरंग है, तो हम इसको भी हम्म। कोशिश करेंगे उसकी अटैचमेंट के साथ में, जो आपने आज बोला, हाँ, जो एक हाँ, वो लंबा दिखाना था, पड़ेगा तभी समझ वो हमें, आएगा। हाँ, अब समझ आएगा। तो अब एक्चुअली ये ड्रेस के, मुझे लगता है फेरन के जो ट्रेडिशनल फेरन है, इसमें तो 2-3 पार्ट हैं। जैसे आपने कहा इसमें तरंग है, इसमें पूछ है, या इसके साथ में वो कलपूछ है जी, वड़ पलव है हम्म। जी। मतलब ये सब चीजें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आगे। लेकिन आज आपने जो हिंट दिया है, ये अच्छा है, ये भी हम अच्छा रहेगा। इसके बारे में हम आगे ज़रूर और भी ये करेंगे। और कुछ अगर आपके दिमाग में आता है, मुझे तो लगता है, मुझे अपने दर्शकों को ये याद दिलाना काफ़ी हो गया कि फेरन क्या है, क्या नहीं है। आपने काफ़ी कुछ बताया, बहुत ही बस वैल्यूएबल मुझे इन्फॉर्मेशन। हाँ, बस मुझे याद आ रही है कि जैसे फेरन हम पहनते थे और फिर हाँ। कांगड़ी अंदर लेते थे, और दिसंबर जनवरी का महीना होता था, तब कैसी फीलिंग आती है, वो फीलिंग मुझे याद आ रही है। वो तो मुझे भी याद आती है भाई, वो तो हमें भी याद आती है। और द ग्रेट थिंग इज़, कभी-कभी ना ऐसा शाम बहुत ठंड होगी, रात रात का टाइम होगा और हम बैठेंगे कांगड़ी लेके, कभी-कभी वहीं पर छुट्टी हो जाती थी, उधर ही। हाँ, पूरी कांगड़ी लेकर ही। लेकिन ऐसी बातें, अच्छा हाँ, मैं इनको, हम तो बहुत कुछ बोल रहे हैं राजू। मुझे याद है बीच में फेरन के ऊपर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी चला था, याद है आपको? अरे जब नहीं हालात ध्यान नहीं। खराब हुए तो नहीं नहीं, हालात खराब होने पर लोगों को शक करते हैं भाई फेरन के नीचे क्या है।
नहीं, वो तो था ना, वो पैरन के नीचे तो हथियार लेके चलते थे लोग, तो वो वही एक तो मैं कह रहा कैमोफ्लेज होता था, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही था, वो तो कोई हूँ। नहीं, मतलब नहीं, बीच में फिर गवर्नमेंट ने एक बार इसको बैन करने की कोशिश की, भई नहीं पैरन नहीं पहनना। बट फिर उसमें बहुत बैन क्रिटिसिज्म भी वो हो रही तो वही आया। अनफॉर्चुनेट है बैन हुआ बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, कंडीशन खराब हो गई, या अदरवाइज हाँ, बट फेरन एक गरीब लेकिन का कपड़ा है, ड्रेस है, उसको नहीं, बैन हमारा नहीं होना ट्रेडिशनल चाहिए, लेकिन ट्रेडिशनल ड्रेस हाँ, लेकिन कंपल्शन ऐसे थे कि क्योंकि जो आप किसी चीज को अगर आप मिसयूज करोगे तो फिर तो ऐसे ही उसके रिपरकशंस तो हो होती गया। हैं। हाँ, ये भी याद आ गया ना बीच में कि ये भी हुआ बीच में एक बार, थोड़ा-सा इस हम्म, तरह भी नहीं हुआ। वो तो प्रोटेस्ट भी हुआ था तब, यस। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। खैर अच्छा रहा इस एपिसोड में, तो आगे भी करते रहेंगे हम। तो मैं अपने दर्शकों को बहुत-बहुत शुक्रिया करता हूँ, हमारे इस यादगार सफ़र में जो हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे इस एपिसोड को देख लिया, इस मेमोरीज़ एंड रिफ्लेक्शंस में। तो आगे भी उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस एपिसोड को आगे भी देखते रहें और अपनी कमेंट्स भी याददाश्त जो करें, है आपकी हाँ, कमेंट्स ज़रूर करना कमेंट्स है, करें क्योंकि कमेंट्स भी हमको करें, पता चलेगा कैसा लगता है, कोई करेक्शन कैसा करनी है। होगी तो हम करेंगे। हाँ, हमारा एम ही वही है कि भई हम थोड़ा उनको रिवाइव करें, यही है ना राजू? हमारा तो बिल्कुल। यही है। तो मैं इसमें अपने हमारा एम दो है, एक तो है नई जनरेशन को बताएं हम कैसे रहते थे, और हमारी खुद की यादें हम ताज़ा करें, बस वही है, ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो मैं दर्शकों से अभी इजाज़त लेते हैं हम। तो नमस्कार और आप आगे भी हमारे इस प्रोग्राम मेमोरीज़ एंड रिफ्लेक्शंस में देखा करें। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं ललित और राजू मेरे साथ जो दोस्त हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।